तो दिल्ली शराब नीति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट में जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल करेगी। आज शाम या फिर कल तक मनीष सिसोदिया के केस में चार्जशीट दाखिल होगी। 12 आरोपियों को अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। ये चार्जशीट गिरफ्तार आरोपी गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा, राजेश जोशी, अमनदीप ढाल के खिलाफ हो सकती है। इन सभी आरोपियों के अलावा ईडी ने मार्च महीने में अरुण रामचंद्र पिल्लई और मनीष सिसोदिया यानी कि पूर्व डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया था, लेकिन इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए एजेंसी के पास 1 महीने का समय अभी और है। तो ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल होगी उसमें तो 1 महीना का समय है, लेकिन अभी आज शाम या कल तक जो चार्जशीट ईडी दाखिल करेगी उसमें जो आरोपी हैं वो गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा, राजेश जोशी और अमनदीप ढाल होंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को बहुत लंबा समय हो चुका है। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए एजेंसी के पास अभी ज्यादा समय नहीं बचा है इन आरोपियों के लिए, और अब तक ईडी शराब नीति मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 आरोपियों के खिलाफ 2 चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, यहां पर 2 बातें समझने वाली हैं। मनीष सिसोदिया और अरुण पिल्लई ये वो लोग हैं जिनके लिए अगर चार्जशीट दाखिल करनी है तो ईडी के पास अभी 1 महीने का समय और है, लेकिन कुछ आरोपी ऐसे हैं जिनके लिए आज शाम या कल तक ही चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी है। तो इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर दर्शकों को समझा सकें। देखिए हार्दिक, जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 2 महीने में उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। इस मामले के अंदर ईडी अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 6 आरोपी यानी कि जो इन पर्सन है उनके खिलाफ पहले ही 2 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें कुछ कंपनियां भी शामिल है इसके अलावा। लेकिन जो उनके बाद जो इस मामले में आगे जांच जारी करते हुए ईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है। फरवरी महीने में ईडी ने गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था, राजेश जोशी को गिरफ्तार किया था, राघव मंगूटा जो कि वाईएसआर कांग्रेस के एमपी हैं, उनके बेटे हैं, उनको गिरफ्तार किया था, और इसके अलावा अमनदीप ढाल जो कि बिल्को कंपनी जो कि शराब की कंपनी है उसमें काफी बड़े पद पर है, उसको गिरफ्तार किया था। तो इन 4 आरोपियों को फरवरी के महीने में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, और इसके अलावा 8 मार्च को और 9 मार्च को ईडी ने अरुण रामचंद्र पिल्लई और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो यानी कि जो पहले जो 4 आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का समय आ चुका है, और यही वजह है कि ईडी आज शाम तक ही इन सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर लेगी। लेकिन 1 दिन का ग्रेस पीरियड इसलिए लिया गया है ताकि अगर किसी तरह की कोई आपत्ति होती है या टिप्पणी होती है या किसी भी तकनीकी खामी की वजह से आज ये चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाती है तो एजेंसी इस चार्जशीट को कल दाखिल करेगी। लेकिन जो गिरफ्तार आरोपी हैं ये अभी क्योंकि गिरफ्त में भी है, जुडिशियल कस्टडी के अंदर है ये सभी आरोपी, और इनके खिलाफ ये चार्जशीट अब दाखिल की जा रही है। हालांकि अभी तक नाम जो है ईडी ने अभी तक बताया नहीं है कि किन किन आरोपियों के खिलाफ वो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। यानी कि अगर ईडी को लगता है कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी उनकी जांच पूरी हो चुकी है तो हो सकता है कि इन सभी आरोपियों के साथ ईडी उनका नाम भी इस चार्जशीट में शामिल कर ले। लेकिन ये देखना होगा कि चार्जशीट फाइल होने के बाद ही, क्योंकि जो नाम दिए जाएंगे वो चार्जशीट में दिए जाएंगे, और जब अदालत में दाखिल कर ली जाएगी तभी ये पता लग पाएगा कि कौन कौन आरोपी हैं जिनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ये जो गिरफ्तार आरोपी है इन्हीं के खिलाफ की है, या जिन लोगों से पूछताछ की है और जो शक के दायरे में भी है और आरोपी है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनको भी इस चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। बिल्कुल जितेंद्र, हालांकि वो लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है जिसमें मनीष सिसोदिया और अरुण पिल्लई का भी नाम शामिल है, अगर ऐसे आरोपियों का नाम इस चार्जशीट में डालना भी हो तब भी महत्वपूर्ण सबूत, कुछ जरूरी सुराग या कोई न कोई गवाह होने बहुत जरूरी हैं, और अगर उनकी अनुपस्थिति होती है तो ऐसे में इन आरोपियों के नाम शायद इस चार्जशीट में देखने को न मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।